भारतीय इतिहास के पन्नों में यह पढ़ाया जाता है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज़ के लिए बनवाया था, क्योंकि वह मुमताज़ से बहुत प्रेम करता था। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार इसे मानने से साफ इनकार करते हैं। उनका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया, क्योंकि वो तो पहले से ही बना हुआ था। शाहजहां ने इसमें हेर फेर करके इसे इस्लामिक लुक देने का काम किया है। ताजमहल में ऐसे कई चिन्ह पाए गए हैं जिसे देखकर आप यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि ताजमहल एक प्राचीन शिव मंदिर था, जो तेजो महालय के नाम से प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही ताजमहल से जुड़ी कुछ विशेष बातें बताऊंगा, जिन्हें सुनकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि ताजमहल एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महालय था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। क्या शाहजहां सच में अपनी पत्नी मुमताज़ से प्रेम करता था? शाहजहां ने मुमताज़ के लिए दफन स्थान बनवाया था, वो भी इतना सुंदर। तो अवश्य ही शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ से बहुत प्रेम करते होंगे, इसलिए तो इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक माना है, जिसके कारण फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक दिखाया गया। हालांकि ये झूठ है जो अब तक चलता आ रहा है। शाहजहां के लिए मुमताज़ के कोई मायने नहीं थे, क्योंकि जिस जनान खाने में हजारों सुंदर स्त्रियां हों, उसमें भला प्रत्येक स्त्री की मृत्यु का हिसाब कैसे रखा जा सकता है। जिस शाहजहां ने जीवित मुमताज़ के लिए एक भी भवन नहीं बनवाया, वह उसके मरने के बाद भव्य महल बनवाएगा। आखिर क्यों? मुमताज़ से विवाह करने से पहले शाहजहां ने कई अन्य विवाह किए थे। शाहजहां की 13 पत्नियां और करीब 8000 युद्ध में जीती हुई हरम की स्त्रियां थीं। शाहजहां ने मुमताज़ की मृत्यु के 7 दिन बाद ही उसकी बहन फरजाना से विवाह कर लिया था। मुमताज़ की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा ताजमहल बनवाने का अब तक तो कोई कारण नज़र नहीं आया है। मुमताज़ का नाम चर्चे में केवल इसलिए आया क्योंकि युद्ध के रास्ते के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और वह मर गई। इतिहास में मुमताज़ और शाहजहां के प्रेम के उल्लेख ज़रा भी नहीं मिलते, सिवाय उनके चमचों द्वारा लिखा गया इतिहास, जिसका कोई प्रमाण या दस्तावेज नहीं है, केवल बातें हैं। यह तो अंग्रेज़ों और मुस्लिम इतिहासकारों की मनगढ़ंत कल्पना है, जिसे भारतीय इतिहासकारों ने विस्तार दिया। अगर शाहजहां सच में चकाचौंध कर देने वाले ताजमहल के निर्माता होते, तो इतिहास में ताजमहल में मुमताज़ को किस दिन बादशाही ठाट के साथ दफनाया गया था, उसका अवश्य उल्लेख होता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? तेजो महालय का नाम ताजमहल कैसे पड़ा? अगर मान लेते हैं कि शाहजहां मुमताज़ से बहुत प्यार करते थे और उसके जाने की याद में ताजमहल बनवाया, लेकिन फिर भी कब्रगाह या मकबरा को महल क्यों कहा गया? असल में राजा जयसिंह से छीना गया था महल। महल शब्द मुस्लिम शब्द नहीं है। अरब, ईरान, अफगानिस्तान आदि जगहों पर एक भी ऐसा मस्जिद या कब्र नहीं है जिसके अंत में महल लगाया गया हो। पहले से ही निर्मित एक महल को कब्रगाह में बदल दिया गया। महल को कब्रगाह में बदलते वक्त उसका नाम नहीं बदला गया। यहीं पर शाहजहां ने गलती की। उस काल के किसी भी सरकारी या शाही दस्तावेज एवं अखबार आदि में ताजमहल शब्द का उल्लेख तक नहीं है। ताजमहल नाम का उल्लेख अंग्रेज एवं मुस्लिम इतिहासकारों ने शाहजहां के मरने के कई सालों बाद बड़े जोरों शोरों से लेना प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप आज हम सब तेजो महालय को ताजमहल के नाम से जानते हैं। कब्र को फारसी में मकबरा कहते हैं और उर्दू में टुम्ब कहते हैं। अगर शाहजहां को मुमताज़ के लिए मकबरा बनवाना ही था, तो उसे मुमताज़ का टुम्ब या मुमताज़ का मकबरा कहते, लेकिन ताजमहल ही क्यों? आज तक जितने भी कब्र बने हैं, उसे या तो टुम्ब या फिर मकबरा कहा गया है। जैसे अकबर के मकबरे को अकबर का टुम्ब कहा जाता है, हुमायूं के मकबरे को हुमायूं टुम्ब कहा जाता है और औरंगज़ेब के बीवी के मकबरे को बीवी का मकबरा कहा जाता है। अगर शाहजहां को मुमताज़ के लिए महल बनवाना ही था, तो ताजमहल का नाम मुमताज़ महल रखता, पर ताजमहल ही क्यों? दरअसल शाहजहां मकबरे का नाम मुमताज़ महल भी नहीं रख सकता। उसे मकबरे का नाम ममता उल जमानी महल रखना चाहिए था, क्योंकि मुमताज़ का असली नाम मुमताज़ नहीं बल्कि ममता उल जमानी था। इतिहास में हमें बहुत सी चीज़ें गलत पढ़ाई गई है। बहुत जल्द ही ये नकली इतिहास बदला जाएगा, जिसमें बाबर, अकबर, औरंगज़ेब और शाहजहां जैसे लोगों को महान बताया गया है, लेकिन असल में वे हैं नहीं। मोदी जी ने हिंट भी दे दिया है कि जो फेक इतिहास हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, वो बहुत जल्द ही बदला जाएगा। ताजमहल का प्राचीन हिंदू शिव मंदिर होने के सबूत। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि ताजमहल का निर्माण कार्य 1632 में शुरू हुआ और लगभग 1653 में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। जब मुमताज़ की मृत्यु ही 1631 में हुई, तो फिर कैसे उसे 1631 में ही ताजमहल में दफना दिया गया, जबकि ताजमहल तो 1632 में बनना शुरू हुआ था।
ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो अंग्रेज और मुस्लिम इतिहासकारों ने 18वीं सदी में लिखा है। वास्तव में आगरा से 600 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में मुमताज की कब्र है, जो आज भी ज्यों की त्यों है। दरअसल 1632 में हिंदू मंदिर को इस्लामिक लुक देने का काम शुरू हुआ था। वर्तमान ताजमहल में ऐसे 700 चिन्ह पाए गए हैं, जो कि यह बात को दर्शाता है कि तेजो महालय का रिकंस्ट्रक्शन किया गया था। इसकी मीनारें बहुत बाद में निर्मित की गई। 1649 में इसका मुख्य द्वार बना, जिस पर कुरान की आयतें तराशी गईं। अब आपको सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो कि यह साबित कर देगा कि वास्तव में ताजमहल एक भव्य शिव मंदिर हुआ करता था। मुख्य गुंबद के किरीट पर जो कलश है वह हिंदू मंदिरों की तरह है। यह शिखर कलश आरंभिक 18वीं ईस्वी तक सोने का था, परंतु सोने के कलश को अंग्रेज अपने साथ ले गए और यहाँ कांसे के कलश को लगा दिया गया। आज भी हिंदू मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा है। यह कलश हिंदू मंदिरों के शिखर पर पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना हुआ है। चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि भगवान शिव का चिन्ह है। भला इस्लाम में कलश और त्रिशूल का क्या काम? कब्र के ऊपर गुंबद के मध्य से अष्ट धातु की एक जंजीर लटकी हुई है। शिवलिंग पर जल सिंचन करने वाला स्वर्ण कलश इसी जंजीर पर टंगा रहता था। उसे निकालकर जब शाहजहां ने खजाने में जमा कर दिया तो वहां सिर्फ जंजीर लटकी रह गई। बाद में उस पर लॉर्ड कर्जन ने एक दीप लटकवा दिया, जो आप आज भी देख सकते हो। तहखाने के अंदर कब्र वाले कमरे में केवल सफ़ेद संगमरमर के पत्थर ही नहीं लगे, बल्कि ध्यान से देखें तो कब्र वाले कमरे में कमल के पुष्प, लता आदि से चित्रित की गई संगमरमर के पत्थर भी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि मुमताज के मकबरे वाला कमरा ही शिव मंदिर का गर्भगृह था। संगमरमर की प्रत्येक जाली में 108 कलश चित्रित हैं। मंदिर परंपरा में भी 108 की संख्या को पवित्र माना जाता है। अब इस तस्वीर को देखिए। ताजमहल के प्रवेश द्वार पर कमल के फूल बने हुए हैं। आखिर शाहजहां प्रवेश द्वार पर कमल का फूल क्यों बनवाएगा? एक बात बहुत प्रचलित है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों का हाथ कटवा दिया था ताकि दूसरा ताजमहल कभी ना बन सके। पता नहीं इस देश में इतना बड़ा झूठ इतने सालों से कैसे चलता आ रहा है। अगर शाहजहां ने सच में 20,000 मजदूरों की हाथ कटवाई होती तो उनका वंश आज भी जिंदा होता, पर उनका नामो निशान तक नहीं है। एक अंग्रेज अधिकारी ने मुमताज की मृत्यु के 7 वर्ष पश्चात वॉयजेस एंड ट्रेवल्स टू द ईस्ट इंडीज़ नाम का एक पुस्तक लिखा, जिसमें आगरा का तो उल्लेख था, लेकिन ताजमहल के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं था। अगर 20,000 मजदूर भव्य ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों तक करते रहें तो वो अंग्रेज अधिकारी अपने पुस्तक में उस विशाल निर्माण कार्य का उल्लेख अवश्य करते। ताजमहल का गुप्त स्थान। नदी तट के भाग में संगमरमर की नींव के ठीक नीचे लाल पत्थरों वाले 22 कमरे हैं, जिनके झरोकों को शाहजहां ने चुनवा दिया था। आखिर इन कमरों में ऐसा क्या है जिसे शाहजहां ने गुप्त बना दिया? भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा इन कमरों को तालों से बंद रखा जाता है। किसी को भी इन कमरों में जाने की इजाज़त नहीं है। अगर शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था तो भारत सरकार 70 सालों से इन कमरों को जनता से क्यों छुपा रही है? मकबरे में इतने सारे कमरे का क्या काम? इन कमरों में ऐसा क्या छुपाया गया है जो हमें नहीं दिखाया जाता? भगवान की मूर्ति या शिव मंदिर होने का सबूत? 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने चुनवाए गए दरवाज़ों के ऊपर पड़ी एक दरार से झांक कर देखा था। उसके भीतर एक बड़ा हॉल था। वहाँ के दृश्य को देखकर वह हक्का बक्का रह गया तथा भयभीत सा हो गया। वहाँ बीचों बीच भगवान शिव का चित्र था, जिसका सिर कटा हुआ था, और उसके चारों ओर बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। उन सारे कमरों को खोलकर उसे साफ करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ ना जाने कितने हिंदू चित्र, संस्कृत शिलालेख, धार्मिक लेख, सिक्के तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं जैसे साक्ष्य छुपाए गए हैं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने लिखा था कि ताज के निचले रहस्यमय कक्षों में किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि वह चकाचौंध कर देने वाली वस्तुएं थीं। यदि वे वस्तुएं शाहजहां ने खुद ही रखवाई होती तो वह जनता के सामने उनका प्रदर्शन गौरव के साथ करता, परंतु वो तो लूटी हुई वस्तुएं थीं और शाहजहां उन्हें अपने खजाने में ले जाना चाहता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई भी उन्हें देखे। अमेरिकी शिल्पकार मार्वल मिल्स ने 1974 में यमुना नदी के तट से ताजमहल के नीचे बने लाल पत्थरों से बनी इमारतों को देखा। नज़दीक जाने पर उसे एक रास्ता दिखा जो निचले कमरों की तरफ जा रहा था। वह नीचे तो नहीं जा सका, परंतु उन्होंने दरवाजे की लकड़ी के टुकड़े कार्बन डेटिंग के लिए भेज दिए। प्रयोगशाला में की गई कार्बन जांच से पता चला कि लकड़ी का वो टुकड़ा शाहजहां के काल से 300 साल पुराना है।
क्योंकि ताजमहल के दरवाजे को 11वीं सदी में मुस्लिम आक्रामकों द्वारा कई बार तोड़कर खोला गया है और फिर से बंद करने के लिए दूसरे दरवाजे भी लगाए गए हैं। ताजमहल और भी पुराना हो सकता है। असल में ताज को सन 1115 में अर्थात शाहजहां के समय से लगभग 500 वर्ष पूर्व बनवाया गया होगा या फिर उससे भी पहले। जैसे ही अफसरों को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत उस लकड़ी के दरवाजे को हटाकर वहां पर लाल पत्थर चुनवा दिए। इसका मतलब सरकार जनता से कुछ छुपा रही है। लकड़ी को हटा दिया गया ताकि बाद में कोई भी कार्बन डेटिंग ना कर सके और ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया था इसके सबूत मिटा सके। तेजो महालय का इतिहास। आगरा को प्राचीन काल में अंगिरा कहते थे क्योंकि यह ऋषि अंगिरा की तपोभूमि थी। अंगिरा ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। बहुत प्राचीन काल से ही आगरा में 5 शिव मंदिर बने थे। यहाँ के निवासी सदियों से इन 5 शिव मंदिरों में जाकर दर्शन व पूजन किया करते थे, लेकिन अब कुछ सदियों से केवल 4 ही शिव मंदिर शेष है। 5वें शिव मंदिर को सदियों पूर्व कब्र में बदल दिया गया, जिसे हम आज ताजमहल के नाम से जानते हैं। वह 5वां शिव मंदिर आगरा के इष्ट देव नागराज महादेव नागनाथेश्वर है, जो कि तेजो महालय मंदिर उर्फ ताजमहल के नाम से शिष्ट है। वास्तुकाल में विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंग में तेज लिंग का वर्णन आता है। ताजमहल में तेज लिंग शिष्ट था, इसलिए उसका नाम तेजो महालय पड़ा था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था या फिर वो पहले से ही बना हुआ था। अब इतनी दूर तक आ ही गए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।